मुझे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का क्लास 2 का पार्ट 2 और पार्ट 1 कल हम पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3 से आगे वाले सवाल। तो आइए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 का मान बताइए। यहाँ पर हमें मान बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं घातें समान हैं और संख्या किस में है, गुणा में दिया गया है। तो उसी सूत्र में हम कल बताए थे कि जब घातें समान, जब हम आधार क्या होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट हल कर देंगे। तो -1 लिख करके क्या करेंगे, सारे घातों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 3 + 2 + 15। तो जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हो 3 2 5 15 20, यानी -1 की घात क्या हो जाएगा, 20। अब इसका मान पूछा है तो इसका मतलब है -1 को हम -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे यानी 20 बार लिख भी सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि -1 यानी 1 का गुणा हम चाहे जितनी बार कर ले हमारा मान 1 ही होगा। इसलिए हम इसे डायरेक्ट भी हल इस तरह भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि -1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, यानी 1 1 कम 1 1 1 कम 1 ऐसे ही करके हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। अब रही बात चिन्ह की, यानी ये माइनस में है तो हम बता चुके हैं कि घात को हम देखते हैं उसके लिए। तो घात यहाँ पर देख रहे हो सम संख्या में है। तो जब घात जो है सम में होती है तो क्या होता है, जो आंसर होता है वो हमारा पॉजिटिव यानी प्लस में होता है। और जब घात विषम संख्या होती है तो जो हमारा आंसर है वो क्या होता है, नेगेटिव यानी माइनस में होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा घात जो है वो सम संख्या तो आपको पता होगा, जो संख्याएं 2 से कटती है उसे हम सम संख्या कहते हैं और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी घात है वो क्या है, सम है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 प्लस हम लिखते नहीं इसलिए हम 1 आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 1। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 4 को भी हल करेंगे। तो अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया उसी तरह से हल करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर क्या है, आधार क्या है, सामान्य है और संख्या भाग में दी गई है। जब संख्या भाग में होती हैं और आधार समान होता है तो हम क्या करते हैं, घातों को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ पर एक आधार हम लिखेंगे यानी -1 और लिखेंगे यहाँ पर 49 भागे, और यहाँ पर क्या है -1 और 25। अब इस संख्या को लिख सकते हैं हम, इसे हम क्या, एक आधार इसमें से ले लेंगे और माइनस कर देंगे 25। अब इसमें जब हम घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे -1 और हो जाएगा क्या, 24। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली छोटी है और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अब ये संख्या का इसका मतलब हुआ हमें मान बताना है। तो इसका मतलब हुआ हम 1 का 24 बार गुणा करें। तो बच्चों आपको पता है 1 का चाहे हम जितनी बार गुणा कर लें मान हमारा 1 ही आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1। अब रही बात इस माइनस की, तो माइनस को हम जानते हैं जब हमारी घातें सम होती हैं तो जो आंसर है वो धनात्मक होता है, और जब जो हमारी घातें विषम होती हैं तो आंसर वो ऋणात्मक होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 24 क्या है, एक सम संख्या है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और धन को हम लिखते नहीं हैं, यानी 1 लिखा है इसका मतलब ये धनात्मक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें इस संख्या का मान ज्ञात करना है। तो हम बिल्कुल वैसे ही सवाल को हल करेंगे। तो सवाल को हम हल करेंगे 3 की घात 12 गुणे, अब जब संख्या में भाग
में होती है, गुणा और भाग दोनों में होती है। तो पहले हम भाग वाली संख्या को हल करते हैं। तो भाग वाली संख्या को अभी हमने बताया घातें क्या हैं, समान है, तो एक घात हम लिखेंगे और एक आधार सामान्य है, तो क्या करेंगे, एक आधार को लिख लेंगे और घातों को आपस में घटा देंगे, तो हो जाएगा 7 माइनस 25। अब बराबर हम लिख सकते हैं 3 की घात 12 गुणे 3 और 7 में 25 घटाएंगे, यानी हमारी इस बार माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली छोटी है। तो 7 में 25 जब घटेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा -18। तो अब ये संख्या क्या हो गई, गुणा में हो गई। तो गुणा में हो गई और आधार क्या है, सामान्य है, तो गुणा में है, आधार सामान्य है, तो जो घातें हैं वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक आधार लिखेंगे 3 और 12 धन -18। अब आप लोग देख सकते हो 12 धन -18। अब यहाँ पर दो चिन्ह हैं, तो पहले हम चिन्हों को हल कर लेंगे। प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, या प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 18। अब 12 में 18 को घटा देंगे, तो यहाँ भी क्या है, धनात्मक संख्या छोटी है और ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही उतरता है। तो जब 12 में 18 को हम घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की घात -6। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम अगले प्रश्न को हल कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके पाँच वो दिए गए हैं सवाल, इसमें से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अगर आपने अभी तक हमने जो पढ़ाया था घातांक, तो आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि इन रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या भरी जाएगी, क्योंकि बहुत ही सरल है। तो आप पहले सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 20 बार 4 गुणे 4 हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, घात 20 लिख दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या होगा, 4 ही होगा, यानी 4 की घात 20 यहाँ हिंदी में लिख दिया गया है। अब दूसरे को कह रहा है 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6 हो, तो यहाँ पर क्या होगा, और ये यहाँ पर पहले से ही 6 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या, आधार क्या है, अलग अलग हैं, और घातें क्या है, समान हैं। जब आधार अलग अलग होती हैं, घातें जो है समान होती हैं, तो उन संख्याओं को हम या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 की घात 6, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 8 सते 56, ये हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, क्या है, 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12। अब यहाँ 9 दे दिया गया है और कोष्टक यानी घात 12 दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, घातें तो समान ही हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। इसी तरह से चौथा नंबर सवाल है, 3 की घात 8 और होल घात भी है क्या, 3। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, आपस में इनका गुणा हो जाता है, 8 त्रिक क्या हो जाएगा, 24। घातों का क्या होगा, इस तरह में आपस में गुणा हो जाएगा। और पांचवा नंबर आप देख सकते हो, 2 की घात 3 और होल घात क्या है, 5। फिर इधर दे दिया गया 2 की घात 5, यानी इसको पलट दिया गया है, तो इसका क्रम पलटने में कोई अंतर नहीं होता। तो पहले 5 लिख दिया गया, तो बचा क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 3। यही होगा इन सवालों का फाइनल आंसर। तो ये सवाल हल हो गए। अब आइए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7, 8 और 9 क्या है, तीनों सवालों में विकल्प दे दिए गए हैं, उसमें से हमें छांट करके ट्रिक लगाना कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो आइए देखते हैं सवाल। तो प्रश्न नंबर 7 है, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में होगा, यानी इसका मान पूछ रहा है। तो क्या होगा इसमें, तो हम देख रहे हैं कि संख्या किस में है,
संख्या गुणा में दी गई है, आधार क्या है वो अलग अलग हैं और घाते क्या हैं समान है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, या तो हम इस तरह से संख्या को लिख सकते हैं 5 गुणे 8 और घात ये लगा देंगे, या तो आपस में इन संख्याओं का हम क्या कर दें, गुणा कर दें। तो क्या हो जाएगा 8 पंच 40, यानी 8 पंच 40 और घात क्या हो जाएगा 5। तो 40 कहाँ पर है और घात उसका 5, तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 है और घात 5 है इसका, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 8 को देखिए, क्या दिया गया है, -3 की होल घात क्या है 4 और भाग में दी गई संख्या -3 की घात है 2 का मान होगा। तो जब संख्याएं भाग में होती हैं और आधार क्या है समान होते हैं तो हम क्या करते हैं घातें क्या होती हैं वो जुड़ जाती, घातें क्या होती हैं वो घट जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3, एक आधार 1 लिख लेंगे और 4 - 2, तो क्या मिलेगा हमें, तो मिल जाएगा -3, 4 में 2 जाएंगे तो 2। अब यहाँ पर इस तरह का कोई आंसर ही नहीं है, यहाँ सिर्फ इतने आंसर दिए गए हैं, तो इसी के हिसाब से हमें इसे हल करना होगा। तो -3 का स्क्वायर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस संख्या को हम लिख सकते हैं -3 गुणे -3। तो क्या होगा, माइनस माइनस जो आधार है इसका जो घात है वो क्या सम संख्या है, तो ये सम संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर 9 जिसमें होगा वही सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है सही है, +9 होगा आंसर हमारा। उसी तरह से हम प्रश्न नंबर 9 को भी देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 है 4 गुणे 5 की घात 2 + 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा। इसमें हमें कोई भी सूत्र काम नहीं करेगा, इसे हमें हल करना पड़ेगा। प्रश्न के अनुसार देख रहे हैं क्या दिया है 4 और क्या दिया है 5 का स्क्वायर, यानी 5 का 2 बार गुणा, प्लस का चिन्ह है प्लस का रखेंगे, फिर दिया है 5 तो 5 लिखेंगे, फिर है गुणा तो गुणा लिखेंगे, फिर 4 का स्क्वायर यानी 4 का 2 बार गुणा, तो कर देते हैं 4 का 2 बार गुणा। अब कर लीजिए तो देख सकते हो क्या हो जाएगा, 5 25 और 25 चौको 100, प्लस का चिन्ह है प्लस का रखेंगे, और 4 चौक 16 और 16 पंचे 80, तो कितना आया 100 + 80 जब ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है हमारा आंसर, यानी 180। तो 180 किस ऑप्शन में हम देखेंगे और जिस ऑप्शन में 180 होगा उसे हम सही कर देंगे, यानी चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। हमारा आंसर आएगा कितना 180। ये आज से 2B अभ्यास ख़त्म हुआ, ये लास्ट सवाल था। तो आशा है बच्चों आप लोग अच्छे से समझे होंगे सवाल को, पूरा वीडियो देखे होंगे, और पूरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ज़रूर सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो के लिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इसी के साथ जय माता दी।